उनके लिए क्लास होगी, ठीक, लंबी क्लास होगी और सभी वीडियो जो है कोशिश करेंगे मर्ज करते हैं। अच्छा, देखो, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी जो है ये कैसा वर्ड है, ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नॉमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है मैनेज, यानी फील्ड का मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी कहलाता है। भाई बात आपने सही कही, वही आगे लिखा हुआ है। अच्छा, जो पीट्रो डी कैसेंजी हैं उनको एग्रोनॉमी के कौन कहे जाते हैं, ये कह जाते हैं जनक। एक तरीके से जो पापा है एग्रोनॉमी के वो पीट्रो डी कैसेंजी हैं, 1230-1307, ठीक, याद रखना इनका ये टाइम। अच्छा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओपस रोलियम कामोडारम। कौन सी पुस्तक थी, आपस रोलियम कामोडारम। आगे बढ़ जाओ, जेंथ्रोटूल के बारे में जान लो थोड़ा बहुत। 1674 से 1741, 1674 से 1741 एनोडोमिनी यानी एडी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्हें फादर ऑफ टिलेज भी बोलते हैं, ठीक। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इनका आप याद रखना। फादर ऑफ बीड भी इनको बोलते हैं, ठीक। अच्छा, जीरो टिलेज की खोज इन्होंने की, ठीक, और फादर ऑफ बीड साइंस भी इन्हें ही बोलते हैं। एक और बात, आर्थर यंग, आर्थर यंग जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक, कौन सी, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। आगे आ जाओ, ट्रू साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टेड 1840। अच्छा, जो फार्मिंग अप्रोच थी जस्टिन वॉन लिविंग ने दी थी 1840 में। आगे आ जाओ, लीफ एरिया इंडेक्स भैया वाटसन ने दिया, ठीक, कहा क्या दिया, लीफ एरिया इंडेक्स वाटसन ने दिया 1948 में, ठीक। टोटल लीफ एरिया अपन ग्राउंड एरिया को हम लोग लीफ एरिया इंडेक्स बोलते हैं। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है, इस ये क्या होता है, जो इंटरक्रॉप है, ठीक भाई, इंटरक्रॉप में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रॉप लगाई जाती हैं, उसमें से जो एक अकेली क्रॉप है, ठीक, उसके रेशियो को बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। मतलब कि आपने गेहूं धान मक्का, सॉरी गेहूं धान, गेहूं और चना लगा दिया, ठीक, और उसके बटा मान लो गेहूं या चना कर दो, यानी कोई एक क्रॉप जो है वो उसमें से रेशियो अगर निकालना तो आपको हटा दो तो आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरक्रॉप और आपकी ये जो आपकी सोल क्रॉप, उसका रेशियो ही लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है। अच्छा भैया, जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है, एक से ज़्यादा होगा तो बेनिफिशियल, ठीक। अगर मान लो 1.10 है तो 10% ज़्यादा ज़्यादा यील्ड हुई है, कम होगा तो दिक्कत में आ जाएगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करो, टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100, है ना। कितना आपने क्रॉपिंग एरिया, जितना आपके पास टोटल क्रॉपिंग एरिया है उसमें से कितने में फसल बोई है, ठीक, उसके अनुपात को ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। इंडिया की कितनी है, 135 के आसपास है, ठीक, यूपी की 150 के आसपास है। आगे बढ़ो, क्रॉप रोटेशन क्या है, फसलों को हेर फेर करके बोना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है, ठीक। हम लोग के बेसिक नियम होते हैं, उनको याद रखना, अच्छी से फर्टिलिटी मेंटेन करो, है ना, इरोजन को रोको, ठीक, हाई रूट के बाद छोटी रूट वाली, पूरा तुम लोग जानते हो। क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप रोटेशन में कितनी क्रॉप लगाई हैं उसका जो बटा है यानी भाग है, वो अपॉन जो है नंबर ऑफ ईयर, यानी एक साल में कितनी फसल लगा रहे हो वो साल नीचे लिखो, कितने साल की रोटेशन निकाल लो, इंटू 100 कर दो, दन्ने से निकल आएगा, ठीक। राइस पी है तो राइस पी 2 क्रॉप हो गई, बट्टा जो है एक साल में होती है तो एक कर दो, इंटू 100 कर दो, ठीक। तो आपका फट से जो है उसको दोनों को जो है क्या बोलते हैं, 200, ठीक, 200/1 बराबर क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा, फट से लिखा हुआ है देखो। हाँ, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, रेफर द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्स। भाई साहब, जो भी आपने क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया है उसका जो फार्म के अंदर रिसोर्स है, ठीक, इंटरप्राइज है, ये जो टेक्नोलॉजी है उसका आपस में संबंध ही जो है क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। साधारण भाषा में जानो। आगे बढ़ो, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इकोनॉमिक इल्ड में से जो बायोलॉजिकल इल्ड जो है उसके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। कितना दाना प्राप्त हुआ और दाने की तुलना में जो है उसमें कितना दाना और भूसा दोनों था, उसे ही हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं, सीधी भाषा में जानो। आगे बढ़ो, हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है वो आपकी पर्टेनिंग कोफिशिएंट के बराबर होती है, ठीक। आगे बढ़ो, सी क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, ये क्या है, सिंक अपॉन सोर्स इंटू 100। भैया सोर्स क्या होता है, सोर्स वो पार्ट है जहाँ पर जो है जो जनरली फोटोसिंथेसिस यानी भोजन का निर्माण जो करता है, ठीक, जैसे कि लीफ वगैरह, एक ऐसी है सोर्स है। सिंक का है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाला मटेरियल इकट्ठा होता है, मतलब भोजन जहाँ इकट्ठा होता है सिंक कहलाता है। आगे बढ़ जाओ, ठीक। सोरगम सिकनेस क्या होती है, ठीक, कोई काम का नहीं। यूनिट 2 ड्राई लैंड एग्रीकल्चर,
बस 3 डिफिनेशन जान लो। ड्राई फार्मिंग क्या होती है, जहाँ 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, ड्राई फार्मिंग कहलाती है। ठीक। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, 750 से 1150 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है। ठीक। और रेनफेड क्या होती है, 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, रेनफेड कहलाती है। आगे बढ़ो। रेनफॉल जो है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 800 से कम, रेनफॉल रेनफेड में 800 से ज़्यादा। ठीक। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं। हाँ, ग्रोइंग सीजन याद रखो 200 से कम होता है और 200 से अधिक होता है। ठीक। आगे बढ़ो। हाँ, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग भैया एक कब आई, 1998 में। जो प्लानिंग कमीशन 1988 में चल रहा था, कौन सा था, 7वां प्लान था, वही में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग आई थी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है इंडिया में कितने हैं, 15 क्लाइमेटिक जोन है। और एनआरएफ और आईसीआर के अनुसार कितने हैं, 131 हैं, याद रखो। ट्रांस गंगलेटिक प्लेन जो है ये कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरेटरीज, दिल्ली में है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं, ये भैया 21 है, 20+1 21 है। आईसीआर के अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो 8 है। ठीक। ड्राट भैया किसे कहते हैं, 75% से अगर कम वर्षा हो रही है तो ड्राट कहलाएगा। ठीक है। और 50% से भी कम हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, सीवियर ड्राट बोलेंगे। ठीक, याद रखना। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, ठीक, ये क्या भैया है, जो वीकली मंथली जो वर्षा होती है, मतलब इट इज़ अ रेशियो बिटवीन रेनफॉल, ठीक, एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल टू पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसफरेशन ऑफ द। अब देखो ये कह रहा है कि 50% जो वर्षा हुई है, ठीक, उसकी तुलना में जो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन है, कितना उसमें ट्रांसपायरेशन हो गया यानी बाष्पोत्सर्जन हो गया, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक। रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी, यानी रेनफॉल 50% इसकी वो है वर्षा होने के आसार हैं, उसमें जो है पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन कितना हुआ है, वही सब जो है वही इसको मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। टाइम कितना हुआ, अरे बहुत टाइम हो गया यार, 3:30 बज रहे हैं रात के। पता है क्या हुआ, हमारा बातें करने का मन कर रहा था यार, हमने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप पे किताब पड़ी हुई थी सुंडा, हमने लाओ सुंडा जी से बातें की जाए, अब हम बातें करने लगे। लड़की उड़की ना समझना, आगे आ जाओ। इवेपोर ट्रांसपायरेशन क्या है, इवेपोर ट्रांसपायरेशन भैया क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में सबसे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, पहली बात सॉइल मॉइस्चर है। और 60 से 70% जो है रेनफॉल लॉस्ट थ्रू द इवेपोरेशन, और 60 से 70% जितनी वर्षा होती है वो इवेपोर ट्रांसपायरेशन के द्वारा लॉस ही हो जाती है। अच्छा, इवेपोर ट्रांसपायरेशन जो है फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड ट्रांसफर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। अच्छा, सॉइल सरफेस और प्लांट सरफेस से जो पानी का हानि होती है, जो पानी का लॉस होता है, उसे हम लोग इवेपोर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक, यानी वेपर के फॉर्म में और तुम्हारे ट्रांसफर बाष्पोत्सर्जन के फॉर्म में। आगे बढ़ो भैया, मल्चेस से इसको कम कर सकते हो आराम से, विंड ब्रेक वगैरह लगाओ तो कम होगा। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मटेरियल अप्लाई टू प्लांट सरफेस। अच्छा, ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए जो मटेरियल लगाते हैं उसे एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक, ये भी फोटोसिंथेसिस को भी कम कर देते हैं कभी कभी। अच्छा, आगे देखो, ये 4 तरीके के होते हैं, ये चारों तरीके इंपॉर्टेंट आपके लिए। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइम एक में होते हैं, एक में फिल्म फार्मिंग होते हैं, एक में रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं। तो भैया जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, ये जो है वाटर के लॉस को बहुत कम कर देते हैं। क्या करते हैं भैया, वाटर के लॉस को कम कर देते हैं। जैसे कि फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA @104। इसके अलावा एट्राजिन तो इंपॉर्टेंट है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट है। आगे बढ़ो, फिल्म फार्मिंग में आ जाओ। ये क्या करते हैं, ये बहुत पतली सी एक फिल्म फार्म कर देते हैं, जिससे कि जो है वो आराम से बाष्पोत्सर्जन जो है ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाता। ठीक है, यही होता है इवेपोर ट्रांसपायरेशन। अच्छा, ये तो फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। इसमें क्या है, बस खाली केमिकल के नाम याद रखो, मोबाइल लीफ, हेक्सागोनल, सिलिकॉन, ऑयल, वैक्सेस। जैसे मोबाइल लीफ याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिल्म फार्मिंग होते हैं। आगे आ जाओ, ग्रोथ रिटार्डर में आ जाओ। ग्रोथ रिटार्डर में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सूट को छोटा कर देते हैं, ठीक, जिससे कि ज़्यादा ग्रोथ ना हो पाए, और रूट की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। अच्छा, ज़्यादा जानो कौन से हैं, ये क्या है, स्टोमेटा को बंद भी कर देते हैं, जैसे कि साइकोसिल। साइकोसिल क्या करते हैं, स्टोमेटा बंद कर देते हैं। ठीक, ग्रोथ रिटार्डर मतलब है कि इस ग्रोथ को कम करना। आगे आ जाओ, विंड ब्रेक और शेल्टर बेड क्या होते हैं। ठीक, ऐसे वृक्ष लगाओ जो कि विंड की स्पीड को कम कर दें, विंड ब्रेक कहलाते हैं। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ो, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। ठीक, अच्छा, कोई कितना कम कर दे, 5 से 10 टाइम और 30 से 30 टाइम तक कभी कभी लेवार्ड कम कर देते हैं। हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, ठीक, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एक साथ एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ो, एग्रो सिल्वीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर और पेड़ लगाओ तो क्या हो जाएगा, एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप और फॉरेस्ट क्रॉप। सिल्वो पास्चरल सिस्टम क्या है, सिल्वीकल्चर यानी फॉरेस्ट क्रॉप, और पास्चर मतलब कि फॉरेस्ट, यानी कि तुम्हारे क्या बोलते हैं उसे, फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, चारा। ठीक,
तो क्या हो जाएगा, सिल्वो पास्चर। एग्रो सिल्वो पास्चर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर क्रॉप लगाओ, फॉरेस्ट लगाओ और तुम्हारा चारा लगाओ, तो एग्रो सिल्वो पास्चर हो जाएगा। एग्रो हॉर्टी सब भैया इंपॉर्टेंट चीज़ है, आराम से पढ़ रहे हैं ना, कहा है। एलसीसी क्या होता है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ लिमिटिंग लिमिटेशन, तो लैंड और जियोग्राफी, हाँ देखो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से या उसकी लिमिटेशन के हिसाब से हम लोग लैंड को 8 भागों में बांटते हैं। शुरुआत के जो 4 होते हैं वो भैया कैसे होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, अंतिम के 4 जो होते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। अच्छा, वही सामने लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो पहली क्रॉप क्या है, दूसरा क्रॉप या चीज को मान लीजिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ो। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स उस ऊपर क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सॉइल कंजर्वेशन के लिए इकोनॉमिक मेजर जो है वो भैया फ्लोप लगभग 2% तक इसमें होना चाहिए, ठीक, नहीं होगी जैसे सीपर वगैरह नहीं होगा। अच्छा, कंटूर कल्टीवेशन क्या है, कंटूर कल्टीवेशन में लगभग 6% तक फ्लोप होता है, इसमें लिखा नहीं है शायद कहीं, हाँ लिखा नहीं है। मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग ऊपर से आराम से, क्या कभी धनिया वनिया बोए हो, है ना, ऊपर से हम लोग थोड़ी पाती वगैरह डाल देते हैं जिससे कि लॉस ना हो ज़्यादा, और जो फ्रॉस्ट वगैरह में फिर भी दिक्कत ना हो, तो उसको हम लोग मल्चिंग बोलते हैं, यानी ऊपर कोई मल्च डाल देना, ठीक। मल्च मेरी मटेरियल, कोई भी मटेरियल वगैरह सॉइल सरफेस पे डाल दो जिससे कि दिक्कत ना हो। पॉलीथीन फिल्म वगैरह लोग कर देते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग विच लॉन्ग एंड नेरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन, इरोजन की लंबी लंबी स्ट्रिप बन जाती हैं, ठीक, तो उसे हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक, लाइन से बिल्कुल लाइन से लगाओ। मैकेनिकल मेजर्स क्या होते हैं, मैकेनिकल मेजर्स के लिए वहाँ पे अप्लाई होते हैं जहाँ पर फ्लोप जो है 2% से अधिक होता है, इतना जानो। कंटूर बंडिंग में, कंटूर में 6% तक स्लोप होता है, ठीक। ग्रेडेड बंडिंग में कितना फ्लोप होता है, ग्रेडेड बंडिंग में होता है 2 से 10% तक, कितना होता है, 2 से 10% तक होता है, ठीक। ये आपके इंडिया में यूज होते हैं ज़्यादातर, कंटूर और ग्रेडेड वाला। सब सॉइलिंग क्या है, 30 से 60 सेंटीमीटर या उसके नीचे की सॉइल सब सॉइलिंग कहलाती है। ब्रॉड बेड फर्रो मेथड जो है डीप और ब्लैक सॉइल में अपनाया जाता है। बेंच ट्रेंचिंग में कितना स्लोप, 16 से 33, ठीक। जिंक ट्रेंचिंग में कितना फ्लोप, 3 से 10, है ना। ग्रेडेड बंडिंग में कितना फ्लोप, 2 से 10, 2 से 10 ग्रेडेड में बंडिंग में। खाली कंटूर में 6%, है ना, मैकेनिकल में 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेंच ट्रेंचिंग में जो है 16 से 33, है ना। ब्रॉड बेड फर्रो में कोई काम नहीं। जिंक में 3 से 10, बेंच ट्रेंचिंग में 16 से 33, ये याद रखो, ठीक। वर्टिकल मल्चिंग क्या होती है, छोड़िए, काफ़ी गार्डन में करते हैं, याद रखो। क्लाइमेट क्या भैया, वेदर क्या होता है, ऐसी कंडीशन जो है एटमॉस्फेयर की, ठीक, एक समय में एक टाइम पर जो कंडीशन एटमॉस्फेयर को होती है उसे हम लोग वेदर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, ये भैया एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये जो है एक कलरलेस टेस्टलेस ऑर्डरलेस मिक्सचर है गैस का, यानी भैया इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई स्वाद नहीं होता, ठीक। और ऑर्डरलेस मिक्सचर है किसका, गैस का, जैसे हम लोग पूरे जो अर्थ के आसपास घुमा हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। ये भाई साहब 1600 किलोमीटर तक है ऊपर तक, ठीक। और 99% जो उसका है टोटल मास एटमॉस्फेयर का, वो नीचे से 40 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है, ठीक। भाई साहब इसका क्या मतलब है, आगे देख लेना। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो भाई साहब ट्रोपोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मीजोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर आता है, एक्सोस्फेयर आता है, ठीक। थर्मो में चलाता है कभी कभी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, रोको देने की स्टॉप करें, हाँ सही हो गया, वो ऊपर हो गया थोड़ा। अब देखो ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो 8 से 18 किलोमीटर तक होता है, ठीक। अच्छा, एक और बात, ये भैया अर्थ का क्लाइमेट काफ़ी इससे प्रभावित होता है। अब पूरे एटमॉस्फेयर का 85% मास जो है इसमें ही है, ठीक। इसमें क्या होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, फॉग होता है, ये आपके ड्यू वगैरह यानी ओस वगैरह, ये सब भैया ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो 8 से 18 किलोमीटर, भाई साहब गलत बात, ये क्या लिखा है, 8 से 18 तो ये होता है, अच्छा वो 50 किलोमीटर लिखा है, सॉरी सॉरी, ये लिखा तो है यार। हाँ, 8 से 18 के बाद क्या 50 किलोमीटर तक रहता है, 18 से 50 तक रहता है, ठीक। ये भैया बहुत गर्म लेयर होती है, याद रख लो, वार्मेस्ट लेयर है, ठीक। और ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है, 32 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। मीजोस्फीयर जो है 50 से 80 किलोमीटर होता है, ये काफ़ी ठंडा होता है, ठीक। और ये ऊपर बढ़ते बढ़ते जो है क्या करता है, एल्टीट्यूड में चीज़ें कम होती ठंडी होती चली जाती हैं। थर्मोस्फीयर जो है, इसकी थर्मोस्फीयर जो बाहरी लेयर होती है हम एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं, ये 80 से 1600 किलोमीटर तक होता है, ठीक। अच्छा, इसकी जो आउटर लेयर है उसे हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं, और लोअर लेयर को क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। टेम्परेचर कम होता है एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ। अच्छा भैया, गैस इसमें देखो, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें होती है, नाइट्रोजन 78.08 है, ऑक्सीजन 20.95 है, आर्गन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, बिल्कुल सही।
कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर, सॉइल एयर का कंपोजिशन क्या होता है? नाइट्रोजन परसेंटेज इन मोर लेस सेम एज इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज उस काम का नहीं। हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लगभग 8 से 10 टाइम ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के तुलना में। ठीक, एटमॉस्फेयर की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में 8 से 10 गुना ज़्यादा होती है, इतना जानो, 0.25%। सोलर कंटेंट क्या है? ठीक, आगे बढ़ो यार, कोई काम करें। हाँ, सोलर का जो कांस्टेंट होता है वैल्यू कितनी होती है? 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। जिसकी अगर एसआई यूनिट बताएं तो 1353 वाट होती है। ठीक, अच्छा भैया, क्वांटा फोटॉन से इसको नापते हैं। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन की बात करें तो भैया फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जो है ये आपकी ज़्यादातर कितने 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक यूज की जाती है, माइक्रोन तक, है ना। अगर इसे 400 से 700 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। ये किससे नापते हैं? क्वांटम सेंसर से नापते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है वो इंस्टन होती है या वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। लक्स क्या है? लक्स जो है भैया ओल्डेस्ट यूनिट है किसकी? सोलर रेडिएशन को नापने की। अच्छा, किससे नापते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नापते हैं। जो नैरो वेवलेंथ्स होती हैं इनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नापते हैं। लेफ्ट रेट क्या होता है? वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज अथवा ग्रेडियंट एक्सप्रेस्ड। अच्छा, तो वर्टिकल टेम्परेचर गिरता है उसे हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं? लेफ्ट रेट से करते हैं। और नॉर्मली जो लेफ्ट रेट होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है, या 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। अब देखो भैया, जो एडी फैटिक लेफ्ट रेट क्या होती है? एडी फैटिक लेफ्ट रेट होती है वो आपकी द रेट ऑफ विच टेम्परेचर चेंज। हाँ देखो, बात यह है कि एडिफेटिक लेफ्ट साइड में 10 डिग्री सेल्सियस तक बात कही जाती है। यानी इसका जो अगर बात करेंगे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, 10 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ेगा किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा, एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो की बात करें, जितना भैया तुम्हारा सूर्य का प्लाट, सूर्य की रोशनी आई और वो रिफ्लेक्ट होकर जितनी वापस चली जाएगी वही एल्बिडो कहलाएगा। वही हमने लिखा हुआ है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। ठीक, सबसे ज़्यादा किस में होता है एल्बिडो? वो आपके बर्फ़ में होता है। सबसे कम किस में होता है? चारकोल में होता है। ठीक, आगे आ जाओ। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन में क्या होता है भैया? देखो, बीच का टेम्परेचर खूब हो ही गया। ठीक, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हवाएं चलेंगी, चक्कर घूमेगा, साइक्लोन कहलाएगा। देखो, आज साइक्लोन इज रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया। ठीक, हुज डायमीटर में भी 100 एंड 1000 मील। देखो भैया, लो प्रेशर एरिया पे क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है खूब तेजी से। ठीक, जब तेजी से चलेंगी तो बीच का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और मार गई जो है क्या बोलते हैं उसे, तो हवाएं आपस में घूमने लगेंगी और क्या बन जाएगा? साइक्लोन बन जाएगा। ठीक, टार्नेडो, टाइफून और हरिकेन जब ये क्या है? साइक्लोन के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट इज जनरली वेदर या समीशन ऑफ वेदर बोलते हैं। ठीक, या मतलब वेदर के पूरे समूह को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक, क्लाइमेट चेंज ऐसे नहीं हो जाता, लगभग 30 साल का होना चाहिए उसमें कंडीशन। कई लोगों ने इसको डिवाइड भी किया है। ट्रोल की कुछ ट्रोल को माना जाता है। ठीक, इन्होंने सही पे डिवाइड किया है। इक्रिफेट जो है इन्हीं को अडाप्ट किया है इक्रिफेट ने। थ्रोनबाइट ने क्या किया? पीईटी इंडेक्स जो है वो अपने थ्रोनबाइट ने दिया था। ठीक, प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, ये क्या होता है? पी ए पानी इंटू 100, कोई काम का नहीं है आपके। मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स जो है पी माइनस पी ई टी अपॉन पी ई टी इंटू 100। ठीक, टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करेंगे तो सब ह्यूमिड में मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स कितना होता है? तो मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स जो है वो सब ह्यूमिड में होता है 0 से 33.3। ठीक, 0 से 33.3। सेमी एरिड में कितना होता है? 33.3 से -66.6। ठीक, अब एरिड में कितना होता है? -66.6 से ज़्यादा। ठीक, आगे बढ़ो। मॉइस्चर ह्यूमिडिटी क्या होती है? कोई काम का नहीं है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? जितना वाटर पेपर जो है वो हवा में प्रेजेंट है उसकी तुलना में जो जितना वाटर पेपर आपको चाहिए, मतलब सेचुरेशन के लिए, उनका ही रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक, इंटू 100 उसको कर देंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं? परसेंटेज से नापते हैं। ठीक, ये आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पे नापते हैं। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं? ठीक, ये आपके जो है वाट में नापते हैं। अच्छा, रेन में जो ड्रॉप होती है उसका साइज कितना होता है? 0.5 से 0.6 मिलीमीटर से आसपास होता है। ड्रिजल्स का कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर से कम होता है। स्नो का कितना होता है? आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग फ्रॉम सब्लिमेशन, जैसे सब्लिमेशन में यूज होते हैं। ड्यू वगैरह जब जान लो। आप देखो, सेल्सियस कैसे निपटारा करेंगे जान लो। F-32 5/9। ठीक, फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? C 9 मतलब सेल्सियस 9/5 इंटू +32। केल्विन के लिए क्या क्या करेंगे? जो डिग्री होता है 273 जोड़ देंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या यूज़ करते हैं? ठीक, मैक्सिमम थर्मामीटर में जो यूज़ करते हैं वो आपके शायद एल्कोहल का यूज़ करते हैं ना? नहीं नहीं, मरकरी का यूज़ करते हैं। ठीक, और मिनिमम में किसका यूज़ करते हैं? एल्कोहल का यूज़ करते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। सॉइल थर्मोमीटर जो है इसमें भी मरकरी थर्मोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक,
फिनोमेना में आ जाओ। कंटूर क्या होते हैं? लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन, मतलब कई लाइंस होते हैं इक्वल एलिवेशन में, उनको हम क्या बोलते हैं? कंटूर बोलते हैं। आइसोप्लेट क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एनी फिनोमिना। ठीक, आइसो बार क्या होता है? ठीक, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो इक्वल फिनोमिना होती है आइसो बार कहलाती है। आइसो हेड क्या होती है? अमाउंट ऑफ इक्वल रेनफॉल, रेनफॉल के हिसाब से है। बाथ, बाथ मतलब क्या है? वाटर टेबल, वाटर में नहाते हो आराम से, बात करते हो। आइसो हेल्थ क्या है? सनशाइन हावर्स के लिए होती है। ठीक, आइसो फेन इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजनल फिनोमिना है, पहले जितना याद रखो। आइसोथर्म क्या है? थर्म है तो इक्वल टेम्परेचर में हो जाएगा। आइसोटोप क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। आइसोपिल्यूवियल का है? डेप्थ ऑफ रेनफॉल है। आइसोटेक क्या है? पूछी नहीं जाएगी। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ, इंस्ट्रूमेंट में आ जाओ। अल्टीमीटर से हाइट नापते हैं। एंड्रॉयड बैरोमीटर से क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। एनमोमीटर से क्या नापते हैं? विंड स्पीड नापते हैं। क्रेस्कोग्राफ से क्या नापते हैं? ग्रोथ ऑफ प्लांट नापते हैं। डायमनोमीटर से क्या नापते हैं? डायमनोमीटर से जो है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉनिक, सब जानते हो। कैम्बल स्ट्रोक से क्या नापते हैं? सनशाइन की ड्यूरेशन। ईसीजी से क्या नापते हैं? हार्ट का मूवमेंट। विंड वेन से क्या नापते हैं? विंड की डायरेक्शन। टेंसोमीटर से क्या नापते हैं? सॉयल मॉइस्चर टेंशन। गल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। पोरोमीटर से क्या नापते हैं? इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? मेजर्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे नापते हैं? हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर से नापते हैं। मिल्क की कैसे नापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर से नापते हैं। लाइसीमीटर से क्या नापते हैं? इवेपो ट्रांसपायरेशन या लीचिंग नापते हैं। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? रूट प्रेशर नापते हैं। एरिया जो इरेगुलर फिगर जो है, एरिया जो है वो प्लानीमीटर से नापते हैं। ठीक, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन किससे नापते हैं? पायरो हेलोमीटर से नापते हैं। टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन किससे नापते हैं? पायरेनोमीटर से नापते हैं, याद रखना। पायरो हेलोमीटर से क्या नापते हैं? तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है। और इनकमिंग सोलर रेडिएशन किससे नापते हैं? पायरेनोमीटर से नापते हैं। सॉइल की जो ग्रेविटी किससे नापते हैं? पिकोनोमीटर से नापते हैं। वाटर टेबल किससे नापते हैं? पीजोमीटर से नापते हैं। ट्रांसपायरेशन से किससे नापते हैं? पोटोमीटर से नापते हैं। सब आपको पता है, बढ़िया लौंडे, आगे बढ़ जाओ। मानसून क्या है? मानसून भैया एक एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, आगे आ जाओ। इंडिया सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, हाँ सबसे ज़्यादा भैया भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है, इतना जान लो। सॉरी, साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है, इतना जान लो। ठीक, अच्छा। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है इंडिया में कितना? 1194 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। वर्ल्ड में 1000 मिलीमीटर तक होती है। ठीक, अच्छा। रेनफॉल की अगर बात करें 400 मिलियन हेक्टेयर तक वर्षा होती है। अच्छा, 2.5 मिलीमीटर ज़्यादा वर्षा होगी, रेनी डे कहलाएगा। साउथ वेस्ट मानसून सबसे अधिक वर्षा होती है, 1 जून को आता है। कहाँ आता है? केरला में आता है। ठीक, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। हाँ, इसे हम लोग ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल भी बोलते हैं। 75% वर्षा इसी से होती है। साउथ वेस्ट मानसून दो ब्रांचों में बढ़ जाता है, एक अरेबिक सी में, एक बे ऑफ बंगाल में। दिल्ली में जो चला जाता है वो अरेबिक सी वाला होता है। ठीक, 80% वर्षा इसी से होती है। बे ऑफ बंगाल वाला जो है ये 20% वर्षा होती है। ये आपकी होती है असम में। असम साइड में मेघालय जो है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के कारण सबसे अधिक वर्षा वहीं पे होती है। आगे आ जाओ। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। इसे रिटर्निंग हार्मोन भी, सॉरी, मानसून बोलते हैं। लौटते टाइम वर्षा यही करता है। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग के लिए क्या करो? क्लाउड सीडिंग की जाती है। अमोनियम क्लोराइड, मतलब सॉरी अमोनियम है, सोडियम सिल्वर आयोडाइड, ये किसके लिए? ठंडे के लिए। और वार्म के लिए क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक, वेदर फोरकास्टिंग 3 तरीके की, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। जो 3 दिन के कम होती है वो शॉर्ट रेंज होती है। 3 से 10 दिन की होती है वो मीडियम रेंज होती है। और लॉन्ग वाली जो है 10 दिन से अधिक होती है। अच्छा, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहाँ? दिल्ली में है। अच्छा, जो वेपराइजेशन की लेटेंट हीट होती है वो 580 होती है। हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 होती है। हाई ऑफ डेंसिटी वाटर कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर एक्सपेंड फ्रीजिंग 9%, यानी अगर तुम बर्फ़ रखोगे, पानी रखोगे तो बर्फ़ जब बन जाएगा तो 9% उसका आयतन बढ़ जाता है। अच्छा, सब्लिमेशन के लिए कितनी हीट? 620 कैलोरी। अच्छा भैया, वाटर लॉगिंग क्या होती है? ठीक, जब सभी पोर्स जो है माइक्रो मैक्रो दोनों भर जाते हैं। ठीक, और उनमें हवा लेने की जगह नहीं बचती तो भैया वाटर लॉगिंग कहलाती है। अच्छा, डिमेरिट क्या है? इसमें क्या है? ऑक्सीजन डिफिजन रेशियो कम हो जाता है। ठीक, ईएच वगैरह सब कम हो जाता है। अच्छा, वेल एरेटेड सॉइल का ईएच कितना होना चाहिए? 400 से 700 मिली एमबी तक आसपास होना चाहिए। वाटर लॉक्ड सॉइल का कितना होता है? -250 से 300 तक होता है। डिनाइट्रिफिकेशन लॉस जो है वाटर लॉग में खूब होता है, इसलिए धान में खूब भैया डिनाइट्रिफिकेशन होता है। अच्छा, सम जो आपके वाटर लॉग वाला सॉइल है उसमें जो है कभी कभी अकोची डिजीज की वो देखी जाती है। राइस में लगता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से लगता है। ठीक, इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करेंगे। ट्रांसपायरेशन रेशियो लिखा है। सॉइल मॉइस्चर, हाँ मेज में कोई काम करेंगे, हटा के RWCPO को हम लोग जो है मॉइस्चर इंडेक्स या अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक, फिर ये इंपॉर्टेंट है
कि IWCPO की खोज पहली बार किसने की? परिहार ने की। और यह सबसे अधिक जो है वो किसका होता है? राइस का होता है। ठीक, वीट का कितना होता है? 0.9 होता है, बाकी सबका 0.9 है। ठीक, सबसे कम होता है सेफ्लावर का 0.4। ठीक, आगे बढ़ो। इरीगेटेड एरिया सबसे शुगर केन का है। ठीक, फिर वीट का 85%। आगे बढ़े तो राइस का 85% है, 50 ही है। एक क्यूसेक बराबर कितना होता है? 28.3 लीटर होता है। एक क्यूमेक बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। आगे जोड़ से चले जाओ, ठीक, पता लग जाएगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 2.47 एकड़। और एक एकड़ बराबर कितना होता है? 0.405। ठीक है, ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। प्लाविंग इन क्लासिफाइड, प्लाविंग को कैसे बांटते हो? सेलो वाला जो होता है 5 से 6 सेंटीमीटर तक, मीडियम वाली 15 से 20, और डीप वाली 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई में। ठीक, वाटर फेड क्या होती है? एक नेचुरल यूनिट है लैंड की, जिसमें रन ऑफ वाला वाटर जो है वो कलेक्ट होगा। ठीक भाई, गड्ढा टाइप का बना होगा तरीके से समझो, और रन ऑफ वाला पानी जो आएगा वर्षा वाला, वो वहाँ कलेक्ट हो जाएगा, उसको हम लोग वाटर सेट मैनेजमेंट बोलते हैं। इरिगेशन भैया क्या है? आर्टिफिशियल रूप से अगर जो भी सिंचाई, आर्टिफिशियल रूप से जो भी पानी आप पौधे को देते देते हो, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, उसे हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। ठीक, इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन इरिगेशन। सरफेस भैया देखो, ये इंडिया में खूब अप्लाई होती है पेल के। अच्छा, फ्लड इरिगेशन क्या है? अच्छा, फ्लड इरिगेशन जो है धान में खूब यूज होती है, पानी ऊपर तक भर दो। चेक बेसिन इरिगेशन में क्या है? एक मेड़ बना दो, मेड़ के हिसाब से फिर छोटे छोटे मतलब क्यारी बनाओ, क्यारी के बाद फिर पानी भरो, जैसे ग्राउंड नट में करते हैं, वीट में करते हैं, पर्ले मिनट में करते हैं। ठीक, रिंग बेसिन में क्या है? फ्रूट के मतलब फ्रूट वगैरह में अप्लाई की जाती है। पेड़ के चारों तरफ हम लोग रिंग बना देते हैं। बॉर्डर स्ट्रीम में क्या है? बॉर्डर बना देते हैं। ठीक, इसके लिए स्लोप होना चाहिए कितना? 0.5 से 1% तक होना चाहिए। आगे बढ़ो। फर्रो मेथड में फर्रो बना देते हैं, उसमें फर्रो जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह खूब होता है। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? एंटरिंग ऑफ वाटर। परकोलेशन क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक, सीपेज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। याद रखना ये सब चीज़ें। लीचिंग क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद जो है न्यूट्रिएंट्स, लीचिंग कहलाता है। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, जो इसमें स्लोप होना चाहिए फर्रो में 0.2 से 0.5% तक होना चाहिए। ठीक, इतना याद रखना। कोरुगु कोरुगु प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा। कोरुगेशन क्या होता है? ठीक, छोटे छोटे फर्रो बनाए जाते हैं जिसके फिर सिंचाई की जाती है, उसे हम लोग कोरुगेशन बोलते हैं। ये वीट ग्राउंडनट दोनों में यूज होती है। फर्ज इरीगेशन क्या है? फर्ज इरीगेशन क्या है? ऑन ऑफ इरीगेशन है, आधा पानी तक पहुंच जाएगा या आधे से ज़्यादा पहुंच जाएगा, हम लोग दूसरे कूड़ में काट देंगे, तो ऑन ऑफ इरीगेशन कहलाती है। ठीक, इसकी इफिशियंसी भी खूब अच्छी होती है, लेकिन भैया तुम्हारे उससे कम होती है, ड्रिप इरीगेशन से कम होती है। कैब लेजिस्लेशन क्या है? सरफेस इरीगेशन का ही मेथड है। ठीक, आगे आ जाओ। स्प्रिंकलर क्या है? स्प्रिंकलर जो है तो भैया खूब जो अंडुलेटिंग ज़मीन होती है वहाँ खूब प्रयोग की जाती है, ऊबड़ खाबड़ में, है ना, खूब प्रयोग की जाती है अच्छे तरीके से। और इसमें जो है वो लगभग 25 से 50% पानी की बचत होती है। 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर जो है, 1000 लीटर पानी 1 घंटे में गिरता है। स्प्रिंकलर का प्रेशर 2.5 से 4.5 kg तक होता है, याद रखना। ठीक, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर यूज इफिशियंसी कितनी होती है? 60% होती है। ठीक, ड्रिप इरीगेशन की खोज इजराइल में हुई थी। इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है ना, वो लगभग जो है 95% तक होती है। इससे वाटर की जो बचत होती है 50 से 70% होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रेशर है जो इसका, वो 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। और जो इसमें पानी निकलता है वो 1 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर तक प्रति घंटे तक में निकलता है। टाइफून सिस्टम जो ड्रिप इरीगेशन का मेथड है, ये आपके गन्ना में प्रयोग होता है। आगे आ जाओ। आगे जाओ जल निकास में। एरिका जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको निकालना ही जल निकास कहलाता है। ठीक, जिसमें कि जल निकास में ये ध्यान रखना होता है कि उसमें ज़्यादातर जो है सॉइल का लॉस ना हो। आप देखो, जल निकास दो तरीके का होता है, यानी ड्रेनेज दो तरीके का होता है, सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस। ठीक, यानी ऊपर से और अंदर से। सब सरफेस क्या होता है? सिंपल और चीपेस्ट मेथड है, इंडिया में खूब अच्छे से यूज होता है। ठीक, ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरिया में क्या करते हैं? फ्लैट एरिया में जब ड्रेनेज आपको करना है तो उसमें 2% तक स्लोप होना चाहिए। ब्रॉड बेड फर्रो मेथड में क्या करते हैं? इसमें लगभग क्या करते हैं? इसमें स्लोप जो होना चाहिए 0.5% तक होना चाहिए। ठीक, बाकी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। एक किस में करते हैं? ग्राउंड में करते हैं। सब सरफेस ड्रेनेज की बात करेंगे। ठीक, ये रूट जोन के हिसाब से होता है। इसमें टाइल ड्रेनेज, मोल ड्रेनेज और वर्टिकल ड्रेनेज आता है। ये जो टाइल ड्रेनेज है, इसी की बात जो है राहुल गांधी जी कर रहे थे, लोगों ने उनकी मौज ले ली। अच्छा, बड़े तो कभी कभी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं करनी चाहिए। मोल ड्रेनेज जो है एक जो क्ले सॉइल में अच्छे से होता है। वर्टिकल ड्रेनेज जो है इसमें जो है कुएं टाइप के बना दिए जाते हैं। वाटर को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड है? एक ओरिफिस मेथड है। ठीक, वियर्स मेथड है। और एक आपका जो है पार्सल फ्लूम है। वियर्स मेथड में कितना भैया फार्मूला होता है? क्यू बराबर 0.0138। ठीक, पार्सल फ्लूम क्या है? ये वियर और सबमर्ज ओरिफिस का एक को मिला के ही हम लोग जो मेथड निकालते हैं उसे पार्सल फ्लूम बोलते हैं। ठीक,
आगे बढ़ाओ। मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैपिलरी पोटेंशियल क्या होता है, सीपेज क्या होता है। देखो इसमें सिर्फ कैपिलरी पोटेंशियल जान लो, जहाँ इंपॉर्टेंट है द एनर्जी विद विच वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल डिफाइंड इन टर्म ऑफ कैपिलरी पोटेंशियल। अच्छा, ऐसी एनर्जी जो है जो जो आपके सॉइल में वाटर वाटर जो है सॉइल में उसके द्वारा उस एनर्जी के द्वारा हेल्ड रहता है, उसे हम लोग कैपिलरी पोटेंशियल बोलते हैं। सीपेज क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, परकोलेशन बता ही चुके हैं, इन्फिल्ट्रेशन बता ही चुके हैं, इंटरिंग वाटर लीचिंग बता ही चुके हैं। ठीक, सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है, when जब सभी पोर्स जो हैं वो आपके पानी से भर जाते हैं, ठीक, और जो आपकी वाटर की टेंशन है वो जीरो के आसपास पहुंच जाती है, तो उसे हम लोग सेचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। अच्छा, फील्ड कैपेसिटी क्या है, जान लो, वही चीज़ है। हाँ, जो फील्ड कैपेसिटी की जो रेंज होती है वो 0.3 से 0.33, मतलब 0.1 से 0.33 के आसपास होती है, 1/3। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट की खोज किसने की, ब्रिटिश ब्रिगेज एंड संटाज ने की थी 1912 में की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने सनफ्लावर को एक इंडिकेटर प्लांट की तरह प्रयोग किया था। ठीक, लोअर लिमिट, इसमें वाटर की लोअर लिमिट बहुत हो जाती है और 15 बार के आसपास जो है इसमें मॉइस्चर टेंशन पहुंच जाता है। बिल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में जो मॉइस्चर का परसेंटेज रहता है रूट जोन में, उसे हम लोग बिल्टिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। एक अवेलेबल वाटर है, अवेलेबल वाटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वेहमियर और हेनरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था, वेहमियर और हेनरिक्सन ने दिया था 1981 में। अच्छा, एक मिनट रुको, हाँ सही है, हाँ, इट इज़ द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर। अच्छा, जो अवेलेबल वाटर जो होता है, एक ये अगर इसकी बात करें तो ये कैपिल जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच कितना होता है, 0.3 से 15 बार तक। अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट, भाई साहब पूरा प्लांट मर गया तो अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट इसमें जो है फाट के ऊपर पहुंच जाता है। पीएच की खोज किसने की, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, खोज किसने की थी, एसपीएल सोरेनसन ने की। कब की, 1909 में की। ठीक, रेंज 0 से 14 होती है, 7 से कम एफिडिक, 7 से ज़्यादा न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल, 7 से अधिक बेसिक। अच्छा, पीएफ की खोज किसने की, इसको फील्ड ने की 1935 में। ठीक, ये जो है वाटर के लिए यूज होता है। अच्छा, बाकी ना जानो, फील्ड कैपेसिटी में पीएफ कितना होता है, 2.53 के आसपास होता है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के आसपास 4.18 के आसपास होता है। ठीक, बस दो ही जानो। हाइग्रोस्कोपिक भी जान लो, 4.50। ठीक, ये पूछा गया था तुम्हारे ये फील्ड कैपेसिटी वाला। ठीक, पीई की खोज किसने की, स्लाइन फाइल ने की। ठीक, SILEN। अच्छा, टेंसोमीटर क्या होता है, टेंसोमीटर एरोमीटर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये भैया क्या करता है, ये पहली बात तो क्ले फॉइल के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है और सॉइल मॉइस्चर को नापता है। ठीक, आगे बढ़ाओ। इलेक्ट्रॉनिक रेसिस्टेंट वॉयगॉस मेथड, इलेक्ट्रॉनिक रेसिस्टेंट को हम लोग वोयो वोयो वोयोइस बोलते हैं। ठीक है, देख लेना भाई, आप भाई प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता हमसे कभी कभी, है ना। आप देखो, प्रेशर मेंबर कोई काम का नहीं चीज़ है। ET इवेपो ट्रांसफायरेशन जानते हो, 99% टोटल वाटर का अपटेक हो जाता है। ठीक, इतना जान लो। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसफर की खोज किसने की या कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये थॉर्नवाइट ने दिया 1948 में। ठीक, ये जो है लाइसीमीटर से नापते हैं हम लोग, पता है तुम लोग पहले से। वाटर यूज इफिशियंसी क्या है, जानते हो तुम लोग। क्रॉप वाटर इफिशियंसी, क्रॉप की तरह जो वाटर प्रयोग किया जाता है। फील्ड वाटर यूज, फील्ड की तरह वाटर यूज किया जाता है। वाटर यूज इफिशियंसी सबसे अधिक किसकी होती है, फिंगर मिलेट की होती है। सबसे कम किसकी होती है, राइस की होती है। 13.4 किसकी होती है, फिंगर मिलेट की। वीट की 12.6, ग्राउंड नट की 9.2, सोरगम की 9 पर मिनट की, और मेज की 8, राइस की 3.7। ठीक, क्यूरिंग किससे रिलेटेड है, टबेको टी से रिलेटेड है। स्ट्रपिंग किससे है, जूट से है। निपिंग किससे है, ग्राम कॉटन से है। रैपिंग किससे, शुगर कैन से है। प्रॉपिंग बनाना से, ट्रेसिंग शुगर कैन से। कोकोनट में कितना तेल, 60%। सिसमम में 46 से 52, ग्राउंडनट में 44%, कैफ्टर में 35 से 58, सेफ्लावन में 24 से 36, रेपसीड मस्टर्ड में 33, सोयाबीन में 20। ठीक, राइस में प्रोटीन 6 से 7, वीट में 11 से 12, मेज में 10, सोरगम में 10 से 12, बाजरा में 11 से 12। प्रोटीन कंटेंट पल्स में कितना होता है, 21% होता है ग्राम में। मटर में 22.5, मूंग में 25, काउपी में 23.4। ठीक, लेंटिल में 25, अरहर में 21 से 25, उर्द में 24। वेजिटेबल मीट किसे बोलते हैं, काउपी को बोलते हैं। सोयाबीन में कितना प्रोटीन होती है, 42%। सेसमम में 18 से 20, सेफ्लावर में 40 से 45, ग्राउंडनट में 26 और लिनसीड में 36। फैमिली सबकी आपको याद ही है। ग्रेवनी में सीरियल्स नेपियर ग्रास सब आती हैं। लेग्यूमिनेसी में सनहम पाता जाता है, बाकी ग्राउंडनट पल्सेस तो आती हैं। सोलेनेसी में 4 आती हैं, ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो, चिली, इसके अलावा टबेको भी है। क्रूसीफर्स में रेडिस वगैरह आते हैं सब। क्रूसी कुकुरबिटेसी में जितने भी
कालू तुम्हारे कद्दू बद्दू हैं, सब आ जाते हैं। मालवेसी में कॉटन भिंडी आता है। एफ्टीरियसी में सनफ्लावर सेफ्लावर नाइजर आता है। चिनोपोडियसी में स्पाइनस सुगर बीट आता है। यूफोरबियासी में कैफ्टा टेपियोका आता है। कॉर्न बुलबुलेसी में स्वीट पोटैटो आता है। अम्बलीफेरी में कोरिएंडर, क्यूमिन, कैरेट, ये सब आपको याद भी होगा। एलियसी में ऑनियन गार्लिक, और जिंजर बियासी में जिंजर और टर्मरिक आता है। ठीक, अब यहाँ से आपका क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट है। आपका अगले लेक्चर में जोड़ लेंगे, तो आपका वो उसको वीडियो को मर्ज कर देंगे, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब वगैरह कर दो। राधे राधे, बाय।